अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हिस्टोरिकल प्लेयर्स यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप तमाम देखने और सुनने वालों को सलामत रखे। नाज़रीन मोहतरम, आज हम आपकी खिदमत में ड्रामा सीरियल हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का एपिसोड 8 और पार्ट नंबर 1 लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। उम्मीद करते हैं यह पार्ट आपको बहुत पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें और कमेंट में जाके अपने राय का इजहार ज़रूर कीजिए। शुक्रिया। إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. صدق الله العظيم. मुझे खुद नहीं मालूम मैंने किस तरह निजात पाई। मुझे बाहर इसके साथ तुम लोगों की हमदर्दियां खत्म नहीं हुई। मुझे डर लग रहा है, यहाँ बहुत अंधेरा है। कल रात कैसी गुजारी? बहुत डर लग रहा था, मजबूरन रात इन परिंदों के साथ ही सो गया। क्या तुम लोगों को रहम नहीं आया? कैसे तुम लोग मुझे मेरे हाल पर छोड़कर चले गए? कैसे भाई हो तुम लोग? मुझे सख्त पत्थरों पर सुलाकर खुद नर्म बिस्तरों पर सो गए। हम मजबूर थे, हमें जाना पड़ा। शमून, यहूदा, वो क्या है? तूफान है, हमें कहीं पनाह लेनी चाहिए। तूफान है, निकलो यहाँ से, भागो भागो।
जल्दी करो। बस करो। भागो यहाँ से। तूफान आ रहा है, चलो जल्दी करो। हमें मजबूरन जाना पड़ रहा है, तूफान शुरू हो गया है। मैं फिर तुम्हारे पास आऊंगा, परेशान मत होना। तूफान खत्म हो गया। ये कैसा तूफान था? कैसा अजीब तूफान था ये। अचानक शुरू हुआ और फिर अचानक ही खत्म हो गया। ये कौन सी जगह है फली? हमारे खुदा हम पर रहम करें, हम रास्ता गुम कर चुके हैं। गोया ये तूफान हमें गुमराह करने पर मामूर था। बगैर किसी आसार के अचानक शुरू हुआ, खूब हमें अजियत दी और फिर अचानक ही खत्म हो गया। यूसुफ, अब क्या करें? पता नहीं, मैं तो यहां से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं हूं। तूफान रुक गया, डरो मत, मैं यही हूँ। यहाँ बहुत अंधेरा है, मुझे बाहर निकालो। नहीं निकाल सकता, नहीं निकाल सकता। इन परिंदों की परवाज़ शायद हमारी कोई रहनुमाई करे। इस तरफ चलेंगे। हरकत करें, इस तरफ से सब सवार हो जाएं। ये कैसे पता कि हम सही सिम जा रहे हैं? किसी न किसी सिम तो हरकत करनी है। मैंने अपने जद इब्राहिम के खुदा पर तवक्कल किया है, उम्मीद है कि सही रास्ता मिल जाएगा। और अगर सही रास्ता ना मिला तो प्यास की शिद्दत हम सबको हलाक कर देगी।
हमारे पास कितनी मिकदार में पानी है फली? बहुत कम, आधी मश के करीब। देखो, जो कोई भी प्यासा हो उसे पानी पिला दो। और हमारी प्यास? अगर पानी खत्म हो गया तो हमारी मौत यकीनी है। मौत भी एक साथ और जिंदगी भी। अगर पानी है तो सबके लिए, अगर नहीं तो किसी के लिए नहीं। ये मुनासिब नहीं कि इन हालात में तुम सिर्फ अपनी फिक्र में रहो। मैंने उसकी कदर क्यों नहीं की? वो अमानत इलाही था और रूए जमीन पर उसका वली खुदा होना करार पाया था। मैं अच्छा बाप साबित नहीं हुआ। मैं अपने बच्चे से मोहब्बत नहीं करता था। अगर करता तो यूं दुश्मन के सुपुर्द नहीं करता। क्या वाकई आप मेरे बेटों को यूसुफ का दुश्मन गर्दानते हैं? क्या तुम्हारे ख्याल में ऐसा नहीं? मेरे भाई यूसुफ को पसंद नहीं करते थे। काश उनके साथ ना जाता। मैंने ही उसे भेजा था। मैं कसूरवार हूं। काश मैंने न भेजा होता। काश न भेजा होता। सब लोग चलते रहो ध्यान से। रुको, सुनने दो, ये कैसी आवाज है? अगर मैं गलती पर नहीं तो कोई काफिला इस सिमत आ रहा है। लेकिन काफिले वालों का गुजर यहाँ से कभी कभार ही हुआ करता है। ये इस तरफ क्यों आ रहे हैं? हम छुपे हुए हैं, वो नहीं देख सकेंगे। हमें तो शायद ना देख सके, लेकिन जानवरों को क्या करेंगे? अभी वक्त है, काफिला यहाँ से काफी दूर है। नफ्ताली। हाँ, क्या हुआ? गल्ले को यहाँ से ले जाओ और जब तक हम ना कहें वहीं छुपे रहना। हाँ, अब गल्ला नजर नहीं आएगा। मैं उस दरख्त और उसके अतराफ की पहाड़ियों से बखूबी वाकिफ हूं। यहां से कनान 3 फरसंग पर है। उस दरख्त के नीचे पानी का कुआं है। इजाजत दीजिए, कारवां वालों को ये खुशखबरी सुना दूं। कोई फायदा नहीं। उस कुएं का पानी नमकीन है। आपको यकीन है कि इस कुएं का पानी नमकीन है? मेरा कई बार यहां से गुजर हुआ है। इस कुएं का पानी जानवरों के पीने के भी काबिल नहीं है। काफिले वाले प्यास की शिद्दत से हलाक हो जाएंगे। कोई तदबीर करें। वाहिद हल यह है कि तेजी से अगले कुएं तक अपने सफर को जारी रखें और तारीकी फैलने से पहले पहले पानी तक पहुंच जाएं, वरना न सिर्फ कारवां वाले हलाक हो जाएंगे बल्कि तमाम जानवर भी रवाना होंगे। चलते रहे, तेजी के साथ अपने कदम आगे बढ़ाएं।
खुदाए मेहरबान, अगरचे मेरे भाइयों ने मुझ पर जुल्म सितम रवा रखा, लेकिन उसके बरक्स मुझे मालूम है तू मुझ पर मेहरबान है। मुझे इस कुएं की गहराई से निजात अता कर। मैं तुझसे वादा करता हूँ कि अगर निजात पालूं तो तमाम उम्र तेरे सिवा किसी की बंदगी नहीं करूंगा और हमेशा तेरे अहकामात की अतात करूंगा। इन्हें मत मारे, बेसूद है। यहाँ थोड़ा कयाम कर लेते हैं। पानी, इसमें क्या मसलहत है? पानी की बू इन्होंने महसूस कर ली है। जानवर तो नहीं समझ जाना कि इस कुएं का पानी नमकीन है। कुछ समझ में नहीं आता ये क्या मामला है। इन जानवरों को क्या हो गया है? पानी, पानी, पानी है, सुना तुमने? क्या फायदा, नमकीन है। पानी, पानी, पानी। इस कुएं का पानी बिल्कुल भी पीने के काबिल नहीं है क्या? ये बूढ़ा शदीद बीमार है और प्यासा भी। अगर मुनासिब समझे तो थोड़ा पानी निकाल लें, शायद बाल जानवर पी लें। फजूल में खुद को जहमत में मत डालो, मुझे पता है नमकीन है। कोई हर्ज भी तो नहीं है। जैसी तुम्हारी अपनी मर्जी। डोल, अगर उसे कुएं से बाहर निकाल लिया तो क्या करेंगे? अच्छा है, यही तो हम लोग चाहते थे कि काफले वाले उसको साथ ले जाएं। यानी हम अपने भाई को यूं ही न ले जाने दें? मैं तुमसे मुत्तफिक। हम अपने भाई को मुफ्त में नहीं ले जाने देंगे। लेकिन मेरा मकसद ये नहीं था। तुम्हारा मकसद जो भी हो, हम यूसुफ के बदले बाहरी रकम ले सकते हैं। यानी हम कहेंगे कि अपने भाई को बेचना चाहते हैं? नहीं नहीं, हम कहेंगे कि हम अपना भागा हुआ गुलाम बेच रहे हैं।
जिसके जरिए मैं बाहर निकल सकता हूँ। ये तो मीठा है। वाकई सच कह रहे हो, ये पानी तो मीठा है। ये पानी मीठा है। ये पानी शीरी है जनाब मालिक, पानी मीठा है जनाब मालिक, पानी मीठा है। ताज्जुब है, पानी मीठा है। ताज्जुब है, यह कैसे मुमकिन है? मुझे यकीन है कि इस कुएं का पानी नमकीन था। आ जाएं पानी पी लें। तुम बंदगाने खुदा में से एक बड़ी जमात की निजात पर मामूर हो, और ये हमारी निजात पर मामूर है। डोल में बैठ जाओ ताकि इस कुएं से निजात पा लो। कुएं से निजात पाकर बाबा के पास जाऊंगा? नहीं, तुम बंदगाने खुदा में से एक बड़ी जमात की निजात पर मामूर हो। इस कारवां के हमरा बहुत दूर की सरजमीन पर जाओगे यूसुफ। और मेरे बाबा? मैं उन्हें बहुत चाहता हूँ। उन्हें अभी सालों तुम्हारी जुदाई का दर्द सहना होगा। यही खुदा यकता का इरादा है। काफले वालों के सामने अपना नामो निशान बताने से इज्तनाब करना। वो तुमसे इस्तफसार करें तो कहना कि मैं कुएं का बेटा हूं। लेकिन मेरे बाबा मेरी दूरी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम्हारी दूरी को बर्दाश्त करना तुम्हारी मौत को बर्दाश्त करने से कहीं बेहतर है। अगर अपने बाबा के पास लौटोगे तो तुम्हारे भाई तुम्हें मार डालेंगे। बेहतर होगा खामोशी इख्तियार करो और इरादा परवरदिगार के मुकाबिल तस्लीम हो जाओ।